हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे टॉपिक का नेम स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड और मीडियन। ठीक है। मैथ्स के लिए एचपी पटवारी और एचपी जेबीडी कमीशन दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के सिलेबस में आपके मैथ्स के में एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेबीडी कमीशन के लिए। ठीक है, मीन मोड मीडियन। ठीक है, इसमें ये देखेंगे, आज की वीडियो में ये देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकलता ज़रूरी आता है। ठीक है, एचपी पटवारी के लिए, एचपी जेबीडी कमीशन के लिए। ठीक है, मान लो कुछ नंबर दिए हो आपको 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं। तो इनमें मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल टर्म्स। ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स हैं आपके, इनका सम। और कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 7। तो सम क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल टर्म्स कितनी है आपके पास? 7। ठीक है, तो ऐसे आता है मीन आपका। फिर देनी है आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। ठीक है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, और मोड क्या होता है? मोड मान लो आपका 2 टर्म दी हुई है, 1 2 3 3 4 5 60। जो नंबर आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 3। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है आपके पास? 2 टाइम्स। बाकी सारे नंबर एक बार रिपीट हो रहे हैं। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होना वो होता है मोड आपका। ओके, क्वेश्चन के आपसे देखेंगे। और मीडियन में, ठीक है, मीडियन में पहले आपका दिए हुए थे 5 6 2 3। ऐसे आपको नंबर्स दिए होंगे, इनको पहले क्या करना होता है? मीडियन निकालने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, सबसे छोटी पहले 2 3 5 6, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना था मीडियन निकालने के लिए। ऐसे करके अरेंज कर दिया। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आपकी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। वहाँ पे दिया होता है n/2th टर्म। ठीक है, यहाँ पे टर्म का ध्यान रखना है। n/2, ठीक है, जैसे मान लो 4/2 है यहाँ पे, 4/2 2th टर्म है ये, मतलब सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 4/2 करके 2 + 2 मत कर देना। ठीक है, टर्म है आपकी। ठीक है, 4/2th टर्म, जहाँ पे TH लिखा हुआ ना, 2th टर्म। सेकंड टर्म कौन सी आपकी? ये सेकंड टर्म कौन सी आपकी? 3। ठीक है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। निम्नलिखित संख्याओं का मीन क्या? ठीक है, औसत क्या है आपकी? मीन कैसे निकालते हैं? मीन आपका सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से दिए हैं? 2 4 6 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये 1 2 3 4। नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 है। ठीक है, तो आपका मीन क्या आएगा? ऊपर सम कर दो। ठीक है, ऊपर के सम 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई n कितना आपके पास? 4। इसको सम करना, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 डिवाइड बाई 4 तो हो गया 5। ठीक है, इसका मीन क्या रहा है? 5। ऐसे ही मीन निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन। ठीक है, मीडियन में पहले क्या करना होता है? पहले जो भी आपको टर्म्स दी है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। 3 5 7
9, 11, ठीक है। इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटी टर्म उसके बाद बड़ी, छोटी टर्म बड़ी टर्म बड़ी टर्म, ऐसे करके अरेंज करना, ठीक है। अरेंज करियो, सबसे छोटी है 3 ही है, फिर उससे छोटी 5, उससे बड़ी 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ओके। ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इनको करना सबसे छोटे, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए याद रखना, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इनको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये आपकी आगे फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन ऑड देखना, ठीक है। मीडियन में 2 फॉर्मूले होते हैं, आ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन, या नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। एंड अगर आपका इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं वो इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, ठीक है। तो फॉर्मूला अलग होता है। और आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड हैं तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2, ये 2th टर्म है, ठीक है। इसको, ये टर्म है, ओके। टर्म कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये होता है आपका मीडियन अगर एन ऑड है। एन इवन है तो कैसे निकालते हैं, टर्म है, ठीक है। ऊपर टी एच लिखा तो टर्म, टर्म कौन सी, ये थर्ड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या, 11, ऐसे करके, ठीक है। अगर एन आपका इवन हो तो n/2, 2th टर्म, n/2 सीधे मत कर देना, ठीक है। 4/2 कर दिया आपने, इसको इज इक्वल टू 2 लिख दिया, 2 + 3, ऐसे नहीं करना। ये टर्म है, 2th टर्म है, आपको चेक करना है कि सेकंड टर्म कौन सी है। सेकंड टर्म कहीं आपको डाटा में दी होगी, ठीक है। प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला जब n आपका इवन हो, ओके, जब n आपका ऑड हो। इस केस में n कैसा है आपका 5 क्या है, ऑड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीडियन में, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2th, n की वैल्यू क्या 5, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या, थर्ड टर्म है आपकी, ठीक है। थर्ड टर्म, ठीक। यहाँ पे लिख लेना टर्म्स है, ठीक है। n/2th टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2। तो आपकी थर्ड टर्म कौन सी है इसमें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है आपकी 7, थर्ड टर्म क्या है 7, तो आंसर मीडियन क्या है आपके पास 7, ओके। टर्म ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड टर्म है ये, तो इसका आंसर है बी आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपके पास डाटा दिया हुआ है 1 2 4 4 6 8, जो भी नंबर इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वो होगा मोड। कौन सा रिपीट हो रहा है, 4 एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। 6 भी एक बार रिपीट हो रहा है आपका, और 8 भी एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4 कितने बार रिपीट हो आपका 2 टाइम्स। सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर होगा वो होता है आपका मोड, तो इसका आंसर क्या है 4, ठीक है। 4 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इफ़ द मीन ऑफ दिस इज दिस फाइंड एक्स। ये आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं कुछ 5 7 9 और एक्स, ठीक है। ये नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, कितने नंबर हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर कितने यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। आपको इज मीन दिया हुआ है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ओके।
मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये टर्म्स दी हुई हैं, 4 टर्म्स है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय एन, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मीन आपके पास 8 दिया, 8 लिख लो। सम ऑफ टर्म्स सबका सम कर दो, 5 + 7 + 9 + x, ठीक। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4, ठीक है। इनको सॉल्व कर दो, 8 5 7 12, 12 9 21 + x डिवाइड बाय 4, 4 उस साइड गया, ठीक है। 8 × 4 = 21 + x, 1 1 32 = 21 + x की वैल्यू आ गई आपके पास 9 2 11, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ गया, 11 आपका। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फॉर्मूला देखना होता है, ठीक है आपको। इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट मीडियन इनका निकालना, ठीक है। आपको टर्म दी हुई है उनके पास 4 6 8 10, ओके। मीडियन पूछो आप, पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी पहले, ठीक है। इन टर्म्स को मान लो ऐसी नहीं दी हुई हैं, ये टर्म्स आपके पास दी हुई हैं, टर्म्स दी हुई हैं ऐसे करके कुछ 4 4 10 है, ठीक है। 8 6 4 10, ठीक है। 8 6 4 10, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। फाइंड द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो पहले ये करना है, आपको कौन सा डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ आपके पास 4 नंबर दिए हुए हैं आपके पास, कौन कौन से, 8 6 4 10, आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। इनको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मीडियन जब निकालना होता है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा कौन सा, 4, उससे बड़ा क्या है 6, उससे बड़ा क्या 8, उससे बड़ा क्या 10, ऐसे अरेंज कर दिया जब मीडियन निकालना हो आपको। सबसे पहले ये काम यही करना आपको, मीडियन जब निकालना, ठीक है। कर दिया अपने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। फिर आपके पास टर्म्स आ गई, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, एन क्या है, 4। तो अभी देखा था मीडियन के 2 फॉर्मूले हैं, या तो इवन के लिए, ऑड के लिए। ये क्या, एन क्या आपके पास इवन है। जब एन इवन हो तब कैसे निकालते हैं मीडियन, मीडियन = एन बाई 2th टर्म, 2th टर्म, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर टर्म है, प्लस एन बाई 2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर टर्म्स आएंगी, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करना 4/2, 2th टर्म प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2th टर्म आपकी प्लस 2 + 1 थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म कौन सी है आपके पास, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म क्या 6, सेकंड टर्म की जगह 6, थर्ड टर्म क्या आपके पास 8, 6 + 8 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 + 3 ऐसे, यहाँ पे 2 + 3 मत कर देना, ठीक है। 2 + 3 कर दिया और डिवाइड बाय 2, 5/2 कर दिया, 2.5 आंसर निकाल दिया। यहाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है। मीडियन में टर्म देख लेना, और टर्म कैसे, वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करनी है, सबसे छोटी पहले उसके बाद ये, ठीक है। 6 + 8 14 + 2 7, तो मीडियन क्या आ गया 7, ठीक है। मीडियन इसका 7 है, ओके। ऐसे निकालना है। मीडियन में पहले देखना आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर देखना है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, ठीक है। फिर देन आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना, ठीक है। मोड क्या होता है, यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मोड क्या होता है,
जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट टर्म हो, ठीक है, मोड, ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक बार आता है, ठीक है, मिडिल नहीं, मिडिल वाली नहीं, सम ऑफ वैल्यूज़ भी नहीं होता, ठीक है, एवरेज भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वही होती है आपके मोड। ओके, नेक्स्ट है किसी डाटा का कोई मोड नहीं है, जी, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका आंसर ये होगा कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है। देखो पहली वाली लाइन का क्या मतलब है, अगर सभी वैल्यू रिपीट होंगी तो 2 2 2 2, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, तो इसमें मोड क्या आएगा आपका 2, नो मीडियन का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नो वैल्यू रिपीट मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही 1 2 3, तो इसमें मोड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है चीज़, इसमें रिपीट सबसे ज़्यादा सभी सेम हो रही है, ये भी एक बार रिपीट, ये भी एक बार रिपीट, ये भी एक बार रिपीट, ठीक है, नो वैल्यू रिपीट्स, कोई संख्या दोहराई नहीं जा रही है। ओके, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। द नेक्स्ट है अगर मीन मोड, ठीक है, तीनों की वैल्यू इक्वल हो तो क्या होती है, ठीक है, तो होता है सिमेट्रिकल, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल होती है। ओके, ठीक, फिर देन एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है कि मीन मोड मीडियन में एक फॉर्मूला था, ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद रखना है। बहुलक, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला याद रखना है, या तो फॉर्मूला सीधा ही पूछ लेता है, या तो मोड दिया होगा, मीन मीडियन दिया होगा, मीन पूछ लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है, इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा दिस एंड दिस, ठीक है, फाइंड आउट द मीन, आपको क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है 20, एंड मोड दिया हुआ है 30, ठीक है, जब इन तीनों में से दो चीज़ें दी हुई हैं तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्या पूछा आपको, मीन, इस फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है, मीन ही निकालना है आपको, तो मोड कितना दिया हुआ 30, मीडियन कितना दिया हुआ आपके पास 20, मीन आपको निकालना है -2 मीन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 60 60 30 इज इक्वल टू 60 माइनस 2m मीन, तो -30 इज इक्वल टू -2 मीन, मीन की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, दो चीज़ें आपको दी होगी, एक निकालने को दे देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मोड एंड मीडियन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, मोड दिया आपके पास 7, मीडियन दिया हुआ आपके पास, सॉरी मीन दिया हुआ है, मीन दिया आपके पास 8, ठीक है, मीडियन पूछा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस सॉरी -2 मीन, -2 मीन, ओके, तो मोड की वैल्यू के साथ मीडियन निकालना आपको, मीन की वैल्यू के 8, तो क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3 m मान लो -16, 16 + 7 23, 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या होगी 23/3, ठीक है, 23/3 आंसर है मीडियन, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। थैंक यू, और अगर न्यू चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।